हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल निशांत GF रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ क्लास 11 मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं और आज बहुत ही प्यारा टॉपिक्स मैंने चूज किया है। टोटल डिस्कशन होगा बेन और एक पर। तो बेन और एक समझने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जो यूनियन होता है और इंटरसेक्शन होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर मान लिया जाए कि ए, बी और सी कोई तीन समुच्चय दिया हो, तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए यूनियन ए जब भी निकाला जाएगा तो उसमें ए ही आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी क्लोज, और इसका यूनियन अगर सी आप लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए यूनियन और यहाँ पे बी यूनियन सी प्राप्त हो जाता है। अगला जो प्रॉपर्टी है, ए यूनियन यू, यू होता है सर्वनिष्ठ समुच्चय, यूनिवर्सल सेट्स होता है, एक कंप्लीट सेट्स होता है यू, और ए हमेशा उससे छोटा ही सेट होता है। तो अगर ए और उस कंप्लीट सेट्स का जब हम लोग यूनियन लेते हैं तो हमेशा हमें एक कंप्लीट यूनियन सेट ही प्राप्त होता है। ए यूनियन फाई, फाई मतलब कुछ नहीं, एक सेट ए है और एक कुछ नहीं, उसका यूनियन जब भी हम निकालेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा, ए आपको मिलेगा। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप दिखा सकते हैं ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब आप बी और सी में उभयनिष्ठ जो है उसको ले लीजिए और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन दिखा दीजिए। जो आपको प्राप्त होने वाला है वही ए और बी का उभयनिष्ठ, और जो यह प्राप्त होगा वह सी के इंटरसेक्शन के साथ आप दिखा दीजिए। तो जो इस दोनों तरफ आएगा वो हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ए इंटरसेक्शन बी होता है बी इंटरसेक्शन ए के। अगर ए इंटरसेक्शन फाई आप करते हैं तो आपको हमेशा फाई ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए कोई एक सेट ए है और एक दूसरा सेट है, उसमें जो है फाई एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स नहीं है। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसको क्या हम लोग लिखेंगे, फाई लिखेंगे। ए यूनियन एक कंप्लीट यूनियन है, यू जब दिखाएंगे तो आपको हमेशा यू मिलेगा, जो कि मैं अभी ऊपर बताया हूँ। और ए इंटरसेक्शन यू हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जो दो सेट्स होते हैं उसका डिफरेंस कैसे लिया जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि a माइनस बी को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। पहले तो इसको पढ़ा जाएगा डिफरेंस ऑफ b फ्रॉम a। a माइनस बी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ b फ्रॉम a, किससे, a से घट रहा है, कौन, b। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू, अर्थात वो सभी x a में हैं लेकिन वह x जो है वो b में नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है। या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो a माइनस बी क्या होता है, तो a में से a और b, आप इसे ऐसे समझें, a में से जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसे आप घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा। जैसे अभी आपको मैं फिगर के थ्रू कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक सेट्स मेरे पास a है और ये b को प्रदर्शित करता है। तो मैंने क्या किया है, a माइनस बी दिखाने के लिए एक ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये ऑलरेडी इसमें पड़ रहा है। तो a माइनस बी अर्थात ये b वाला आपको जो a में आ रहा है, ये वाला हिस्सा आप इसे घटा दीजिए तो आपको जो मिलेगा, ये वाला क्षेत्र जो मैंने रेड किया है वो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से आप b माइनस ए को दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ a फ्रॉम b। किससे घट रहा है, b से a घटा रहे हैं। तो आप इसे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू v एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू v। मतलब वो x, वो सभी x जो b में हैं लेकिन वो x जो है
यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, ए में नहीं है, यहाँ पे ए बना सकते हैं, ए में नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फिगर के थ्रू आप क्लियर है, समझ लीजिए ए और बी है तो हमें बी माइनस ए घटाना, तो ये का वो सभी हिस्सा जो बी में न रहे वो आप घटा दीजिए, तो ये जो बच जा रहा है, ये जो रेड वाला हिस्सा है, यही किसको प्रदर्शित कर रहा है, बी माइनस ए को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद आपको कम्प्लीमेंट्स सेट्स भी समझ लेना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम्प्लीमेंट सेट्स क्या होते हैं, वो मतलब हिंदी होता है उसका पूरक समुच्चय। ये पूरक समुच्चय क्या होते हैं, तो पूरक समुच्चय को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लिया गया कि यदि ये कोई समुच्चय है और ये जो है यूनिवर्सल सेट्स है, एक कंप्लीट सेट्स। यू के बारे में आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि यू क्या होता है, ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट्स होता है, अपने आप में एक कंप्लीट सेट्स होता है, सबसे बड़ा समुच्चय। तो ए डैश जब भी हमें निकालना है तो यू में से आप वही ए को घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएगा, अर्थात ए डैश मिल जाएगा। इसके बाद ए डैश का डैश निकालेंगे, ए डैश का मतलब कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट सेट्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। कुछ और प्रॉपर्टी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ए डैश का डैश हमेशा ए आपको प्राप्त होगा, ए डैश का यूनियन जब भी ए के साथ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। ए डैश का जब फाई के साथ यूनियन दिखाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा, ए डैश ही मिलेगा। यू डैश का, यू डैश हमेशा किसके बराबर होता है, फाई के। सपोज कीजिए यू डैश, यू में से यू घटा लीजिए तो क्या बचा यार, फाई के बराबर तो हुआ, और ये फाई डैश किसके बराबर होगा, यू के। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स भी हैं। यहाँ देखिए ए डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ जब भी निकालेंगे तो आपको फाई मिलेगा, क्लियर है। और ए डैश का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, फाई मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग डी मॉर्गन का लॉ देखते हैं, डी मॉर्गन का नियम है। डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है, तो ए यूनियन बी का जो डैश होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, क्लियर है। अगला जो रूल कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश जब हम लोग निकालेंगे तो वह ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। ये काफ़ी दोनों महत्वपूर्ण सूत्र हैं डी मॉर्गन के नियम से रिलेटेड। इसके बाद सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर मान लिया जाए कि ए बी और सी कोई तीन समुच्चय हैं, तो पहला कंडीशन ये कह रहा है कि यदि ए उप समुच्चय है बी का, अर्थात ए जो है वो छोटा सेट्स और बी जो है वो एक कंप्लीट एक बड़ा सेट्स है, ऐसा आप मान लीजिए, तो ए जो होगा उप समुच्चय होगा बी का, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी हमेशा किसके बराबर होगा, बी के होगा। आप कोई भी दो सेट्स ए और बी ले सकते हैं जिसमें ए छोटा सेट्स होना चाहिए और बी बड़ा सेट्स, लेकिन ध्यान रहे ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह बी में आने चाहिए, तभी तो उसका उप समुच्चय होगा। तो अगर आपको उप समुच्चय नहीं समझ में आ रहा है तो उप समुच्चय से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है, आप उप समुच्चय को जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बराबर होता है ए के, और ए यूनियन बी यह बी के बराबर हो, कब, यह जब ए उप समुच्चय होगा बी के तब, क्लियर है। इसके बाद यदि बी उप समुच्चय है ए का तो क्या होगा, ए यूनियन बी ए के बराबर होगा और ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर होगा। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, किन्हीं दो सेट्स के लिए ये यूनियन और इंटरसेक्शन किस प्रकार से होते हैं इसमें संबंध बताया जा रहा है। ए यूनियन बी, ये फिगर आपको क्या बता रहा है, ए यूनियन बी को बता रहा है, और ये जो फिगर है ये ए इंटरसेक्शन बी को, ये जो रेड वाला हिस्सा है यही ए इंटरसेक्शन बी को सोच कर रहा है। ये दो सेट्स हैं ए और बी, क्लियर है। फिर आपको इसे भी समझ लेना चाहिए, आंकिक प्रश्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं जब आंकिक प्रश्न आप लगाएंगे। एन ए यूनियन बी कहता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि इसमें मान लिया जाए ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी दो जो समुच्चय होते हैं उसमें कुछ कॉमन नहीं है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो उस कंडीशन में इसका मान 0 के बराबर हो जाता है, तो आपको इसका सूत्र जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यही बात मैंने लिखा है, एन ए यूनियन बी, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी, क्लियर है। यह इसको भी लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
एन ए यूनियन बी यूनियन सी का होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र हैं और आपको इसे याद कर लेना चाहिए ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में अंकित प्रश्नों को हल करने में मदद मिले। ये जो वेन डायग्राम आपको दिखाया गया थोड़ा सा आपको डीपली समझना होगा। यहाँ क्या कह रहा है, ए का यूनियन हमें दिखाना है बी इंटरसेक्शन सी का, तो आप बी और सी को स्पेशल देखिए। बी और सी में कॉमन क्या है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्सा कॉमन है बी और सी में, ठीक है। तो इसका जो है यूनियन हमको दिखा देना है इस टोटल के साथ ए के साथ, तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ए माइनस बी के आपको दिखाना है, तो बी का वो सभी हिस्सा जो ए में है, ए में ये कौन सा हिस्सा है, यही हिस्सा तो है, तो यही हिस्सा आप उसमें से इसको छोड़ करके ये जो हिस्सा बच रहा है वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को। ठीक इसी प्रकार से ए माइनस बी और बी उप समुच्चय ए का है, ये रेखांकित बात बता रहा है। ये जो देखिए यह बी जो है यह सबसेट है किसका, ए का, इसके अंतर्गत आ रहा है। तो अगर बी सबसेट है ए का तो यह ए माइनस बी, मतलब यह ए माइनस बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि बी सबसेट किसका है, ए का है। अच्छा, इसके बाद ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें कई बातें क्लियर हुई हैं। एक देखिए, एक अलग सेट ए है और यहाँ पे बी है, ये यूनियन दिखाया गया है। ए माइनस बी जब भी आप करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि ए से बी आपको घटने वाला है नहीं। क्लियर है, और बी से ए जब भी आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। लेकिन ए माइनस बी और इंटरसेक्शन भी माइनस ए का लेंगे तो देखिए दोनों में कुछ मैच कर रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, फाई के बराबर है, तो इंटरसेक्शन भी क्या मिलेगा आपको, फाई मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं रेखांकित भाग, ये जो आपको देख रहा है ये सब ए यूनियन बी का डैश है। ये जो आप देख रहे हैं यह ए यूनियन बी का डैश है। कैसे, ये कंप्लीट मान लीजिए यू है तो उसी में से ए यूनियन बी को घटा दिया गया तो उसका क्या मिल जाएगा, डैश मिल जाएगा। तो ए यूनियन बी को आप नहीं फिल कर सकते हैं, कलरफुल नहीं कर सकते हैं, तो इसको वाइट में ही मैंने रखा है। इसका मतलब इस यू में से ये दोनों मिल करके घटे हैं तो हमें क्या मिल गया है, ए यूनियन बी का डैश मिल गया। अब इसमें कई बातों को क्लियर करना है। ये जो क्षैतिज रेखा वाला भाग है वह ए डैश को बता रहा है। क्षैतिज रेखा मतलब इस प्रकार से जो भाग है, तो ए डैश अभी मैंने आपको बताया है। यू में से ए निकाल लीजिए, यू में से ए निकाल लीजिए, जो बचेगा वो क्या किसका हिस्सा होगा, ए डैश का हो जाएगा। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा वाला भाग है वो बी डैश को बता रहा है, ये वाला हिस्सा बी डैश को। तो यू में से बी घटा दीजिए, तो यू पूरे यू में से ही बी वाला जब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा। ओ सॉरी, बी, यू में से जब बी घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी डैश मिलेगा। तो इसीलिए यह ऊर्ध्वाधर लाइन, अब खुद देखिए यह पूरा का चीज़ यू है और उसमें से जब हम बी को घटा देंगे, इस पूरे चीज़ को घटा देंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही वाला हिस्सा तो बचेगा। ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है तो वही किसके बराबर होगा, बी का। आज जब u में से a को आप घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये क्षैतिज वाला भाग बचेगा, तो वो किसके बराबर होगा, ए डैश के बराबर। और ये पूरा जो रेखांकित भाग, छायांकित भाग आपको दिख रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला हिस्सा बीच वाला। क्लियर है। इसके बाद आपको इसे भी समझ लेना चाहिए, ये जो रेखांकित भाग है ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये वाला। क्लियर है। और इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, ये जो क्षैतिज रेखांकित भाग है, क्षैतिज ए डैश है और ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग बी डैश है, और संपूर्ण छायांकित भाग ए डैश यूनियन बी डैश है। तो अभी जो मैंने ऊपर फिगर बताया है, इस फिगर में देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये चेक वाला हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, ए डैश यूनियन बी का डैश, ये संपूर्ण छायांकित भाग। ये जो रेखांकित भाग, तो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये रेखांकित भाग ए माइनस बी
का यूनियन दिखाया गया है बी माइनस ए के साथ, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ भाग को छोड़ करके शेष अवयवों को ए सममित अंतर बी पढ़ते हैं। ये जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको छोड़ करके ये जो दोनों शेष भाग है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए सममित अंतर बी पढ़ते हैं। ये जो लिखा गया है ए सममित अंतर बी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना चाहिए। कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखिए। जो वीडियो आपका छूट गया है वो भी प्लेलिस्ट में है, सर्च करके यूट्यूब पर आराम से उसको पढ़ लीजिए। आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, नहीं तो आगे चल के ये चीज़ें बहुत कठिन होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मित्रों में शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।